First step we have studied, that is the concentration of the ore. Now we are going to study second step of the metallurgy, that is the conversion of the ore into the oxide form. And it will occur through two processes, that is calcination and roasting. अभी क्या होता है, ये दोनों प्रोसेसेस में एक मेजर डिफरेंस है, उसी में कंफ्यूजन भी होता है. आपका जो कैल्सिनेशन है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराया जाता है, बट रोस्टिंग जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जाता है. ये मेजर डिफरेंस है. सो नाउ स्टडी दैट concentrated ore must be converted into a form which is suitable for the reduction. Usually the ore is converted to the oxide before reduction because oxides are easier to reduce. See, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो पढ़ा, तो वहां पे आपने जो कंसंट्रेटेड ओर को ऑब्टेन किया उसे फिर कन्वर्ट किया जाता है किसी सूटेबल फॉर्म में. एंड वो किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि सूटेबल हो फॉर द रिडक्शन के लिए. जनरली मोस्टली आप देखते हैं कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जो रिडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजियर होता है, तो आपका ऑक्साइड्स होता है. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्साइड फॉर्म में बिकॉज इट इज सूटेबल फॉर द रिडक्शन. तो फर्स्ट इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड एट टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, जनरली in the absence of air, to expel water from the hydrated or hydroxide ore and carbon dioxide from the carbonate ore. See, कैल्सिनेशन में हम अब हीट करने वाले हैं कंसंट्रेटेड ओर को. किसके प्रेजेंस में, किसके अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में. एंड जो टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे वो टेम्परेचर बिलो होना चाहिए द मेल्टिंग पॉइंट. मतलब उसको इतना नहीं हीट करने देना है कि वो मेल्ट हो जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक हीट करना है, बस वो डिकम्पोज हो जाए डिफरेंट फॉर्म में, लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ हाइड्रोक्साइड्स में वाटर को रिमूव करना है एंड कार्बोनेट में CO2 को रिमूव करना है. यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 ऑक्साइड फॉर्म हो गया, वाटर रिमूव हो गया. आयरन के हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हीट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड एंड वाटर रिमूव हो गया. कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 रिमूव हो गया. एंड यहाँ पे अगर ये दिया है दैट इज CuCO3 डॉट Cu का होल CuOH का होल ट्वाइस को हीट करने हैं, तो यहाँ पे CuO वाटर एंड CO2 दोनों फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पे मेजर ये था कि हमें ऑक्साइड को फॉर्म करना है, तो यहाँ पे हमने सुटेबल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया है एंड इट विल बी इजी फॉर द रिडक्शन प्रोसेस. नाउ सेकेंड हमारा दिया है एडवांटेजेस. पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं. कैल्सिनेशन के फर्स्ट इज मॉइस्चर रिमूव्ड होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉयड होते हैं, एंड थर्ड इज द ओर बिकम पोरस एंड इजली वर्केबल. ये हमारा मेजर इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो ओर हमारा पोरस हो जाता है, जिसमें हम और पोरस दैट मीन सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वो इजली वर्केबल भी होता है. रोस्टिंग की बात करें तो द रिमूवल ऑफ द एक्सेस सल्फर contained in sulfide or in the form of the SO2 by heating in an excess of air is called roasting. अगर हम सल्फाइड जैसे हो गया उनको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो सल्फर होता है वो रिमूव हो जाता है SO2 फॉर्म में एंड आपका जो ओर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में. द कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर इज हीटेड इन रिवर्बेटरी फर्नेस below the melting point in the presence of the excess of air. excess of air के presence में रिवर्बेटरी फर्नेस पे हम अगर हीट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बिलो सल्फाइड ओर्स को तो वो डिकम्पोज हो जाता है SO2 एंड जिंक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स में. एग्जांपल दिया जैसे कि जिंक सल्फाइड को हीट किया गया O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड SO2 रिमूव हो गया, दैट इज सल्फर रिमूव हो जा रहा है. सिमिलर इज अकरिंग विद द लेड सल्फाइड, लेड ऑक्साइड SO2 रिमूव हो जा रहा है. इस प्रोसेस में मेजरली आपको ये ध्यान रखना है कि ये O2 के प्रेजेंट दैट इज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जा रहा है. कैल्सिनेशन आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराया गया था. सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है रोस्टिंग के, लाइक सल्फाइड ऑफ द सिल्वर एंड मरकरी Ag2S and HgS. when roasted they gives directly metal and oxygen because their oxides are unstable toward heat. अगर सिल्वर और मरकरी सल्फाइड को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो यहाँ पे ऑक्साइड तो फॉर्म होते हैं बट इतनी अनस्टेबल होते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं.
आपको पता ही होगा सिल्वर प्लस 1 ऑक्साइड एंड मरकरी प्लस 2 ऑक्साइड, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं एंड ये अनस्टेबल होने के कारण क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं तुरंत और फॉर्म करते हैं पर्टिकुलर एंड दैट इज वो आपके स्पेसिफिक मेटल्स लाइक सिल्वर ऑक्साइड था तो सिल्वर, मरकरी ऑक्साइड था तो मरकरी, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन की बात करें जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अभी क्या होता है इसको याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो इसका एक ट्रिक है, एच पहले आता है जी बाद में आता है, सॉरी एच पहले आता है यम बाद में आता है। तो एच पहले आ रहा है दैट मीन्स ये छोटा होगा, जो पहले आ रहा है तो छोटा 2 3 एंड बाद में आ रहा है यम तो बड़ा दैट इज 3 4। हेमेटाइट Fe2O3 को कहते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 को कहते हैं। हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ FeO बिफोर reduction process. These oxide source of iron should undergo roasting so that FeO can be converted into the Fe2O3 and it could not form slag with SiO2 to prevent the loss of iron. अभी क्या होता है ऑक्साइड और ऑफ आयरन की बात करें तो उसके साथ में हेमेटाइट मैग्नेसाइट के साथ साथ कुछ अमाउंट में FeO भी प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि जब SiO2 और FeO रिएक्ट करते हैं तो स्लैग फॉर्म करते हैं, दैट इज यहाँ पे आयरन सिलिकेट दैट इज द स्लैग वो फॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है हमें पहले FeO को कन्वर्ट करना होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट में, वो रिडक्शन प्रोसेस से हम कर लेते हैं, सॉरी रोस्टिंग से करते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर FeO का रिएक्शन करा FeO को ट्रीट किया जाता है तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है एंड वही हमें चाहिए क्योंकि FeO को हटाना है, दैट्स बिकॉज व्हाई, बिकॉज FeO SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म कर लेता है आयरन स्लैग एंड आयरन स्लैग वो तो हमें हमारे किसी यूज का है नहीं, सो बिफोर रिडक्शन ये प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट होता है आयरन के ऑक्साइड्स के केस में। अभी क्या है कि एडवांटेज है कुछ रोस्टिंग का, अब वो एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट है एक्सेस ऑफ सल्फर इज रिमूव्ड एज वोलेटाइल ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए जो भी सल्फर रिमूव हुआ SO2 के फॉर्म में हुआ, दैट मीन्स SO2 तो गैस फॉर्म में हुआ तो एकदम से रिमूव हो गया तो आपको प्योर आपका मिल जाएगा ऑक्साइड, वहाँ पे कोई और सल्फर का थोड़ा सा भी आपको इम्प्योरिटी की तरह नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि गैस है, गैस तो रिमूव हो जाता है, वो वोलेटाइल होता है। एंड सेकेंड हमारा है impurities of the arsenic, antimony and phosphorus are removed as their volatile oxide। और जो impurities होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, तो जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग कर रहे हैं तो एंटीमनी के impurities ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एंटीमनी के ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, आर्सेनिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आर्सेनिक का ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फोरस ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। और ये सारे ऑक्साइड क्या है, वोलेटाइल ऑक्साइड है जो कि इजिली गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। फॉर लेड सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड, partial roasting is carried out because these sulfides are easily converted into the metal by self reduction। अब बात करते हैं लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड, तो इनका पार्शियल रोस्टिंग कराया जाता है, दैट मीन्स कंप्लीटली रोस्टिंग नहीं कराया जाता कि एक्सेस ऑक्सीजन को पास किया गया, बहुत हीट किया गया, इनका कंप्लीटली रोस्टिंग नहीं कराया जाता। क्यों, बिकॉज जो इनके सल्फाइड ओर्स होते हैं वो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल में, डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं इजिली एंड फिर सेल्फ रिडक्शन करने लगते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ रिडक्शन को इनका पार्शियल रोस्टिंग करवाया जाता है, तो एक पॉइंट नोट करने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड इनटू द एलिमेंट या फिर मेटालिक फॉर्म।